हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम ट्यूटोरियल। और आज हम पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। और एज ऑल वी नो, व्हाई डू वी यूज़ कंप्यूटर? वी यूज़ कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग और प्रॉब्लम्स. Solving is nothing, it's about execution. and problems क्या है? problems हमारे programs हो सकते हैं, processes हो सकते हैं, processes हैं. तो processes और programs क्या होते हैं? number of instructions होते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं बस. प्रोग्राम्स आर नथिंग बट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लाइक इंट ए, इंट बी, और फिर हम सी आउट मतलब करवा दो, ए प्लस बी करवा दो, और फिर सी आउट. ये सारी नंबर ऑफ ये इंस्ट्रक्शन 1 2 ये सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक प्रोग्राम में. ये हमें पता है. ओके. अच्छा, कंप्यूटर के दो ही मेन कंपोनेंट्स होते हैं. वैसे तो और भी कंपोनेंट्स होते हैं, मगर जो मेन है वो दो ही हैं. एक होता है, लेट्स सपोज ये कंप्यूटर है, दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं. एक सीपीयू है जो कि एग्जीक्यूट करता है, और एक मेमोरी होती है फॉर स्टोरेज. जो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर स्टोर होगा उसी को ही हम सीपीयू उसी को ही एग्जीक्यूट करते हैं. मतलब मेमोरी में जिस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है उसको पहले मेमोरी में स्टोर होना चाहिए, होगा तो ही हम सीपीयू से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना. तो इसीलिए हम जब मेमोरी को हमने चूज़ करना होता है तो तीन हमें क्राइटेरियाज को देखना पड़ता है. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ साइज ऑफ मेमोरी, नंबर 2 कॉस्ट, एंड नंबर 3 एक्सेस टाइम. इन तीन क्राइटेरियाज की बेस पे हम देखते हैं कि कौन सी मेमोरी बेस्ट है. और अगर कुछ ऐसी मेमोरीज है जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है मगर उनका साइज़ बहुत कम होगा, और एक्सेस टाइम तो अगर कॉस्ट ज़्यादा तो एक्सेस टाइम भी तो बहुत ही ज़्यादा होगा ना. मगर हमें तीनों को मैनेज करना है कि ऐसी मेमोरीज़ हमें चाहिए जिनका साइज़ भी ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस आ जाएँ. ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस आएंगे तो मल्टी प्रोग्रामिंग भी हो सकेगी. कॉस्ट कम हो ताकि हर कोई यूज़ कर सके, ईज़िली अवेलेबल हो, और उसका एक्सेस टाइम भी बहुत ही ज़्यादा हो. तो इसकी बेस पे हम डिफरेंट टाइप्स के मेमोरीज़ यूज़ करते हैं ताकि ये सारी चीज़ों को हम ओवरकम कर लें. ठीक है, सब ही आ जाए. तो ये इसको हिरार्की भी कहते हैं, मेमोरी हिरार्की भी कहते हैं. ओके. सीपीयू है, एक होते हैं स्टोरेज एरिया, होते हैं रजिस्टर्स. ये भी मेमोरी ही होती हैं, मगर जो रजिस्टर्स होते हैं बहुत ही फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू कैशेज़, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. ओके. मगर इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है. रजिस्टर्स का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, और इनका जो एक्सेस टाइम होता है 10 नैनो सेकेंड होता है. मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कैशे, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं रजिस्टर्स. ये सीपीयू के अंदर ही होते हैं, मगर इनका साइज़ बहुत कम होता है. सीपीयू को जब कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, कोई एग्जीक्यूट करनी है, तो सबसे पहले रजिस्टर्स में ही देखता है. उसके बाद वो कैशे में देखता है. उसके बाद अगर ना कैशे में मिले तो वो मेन मेमोरी में देखता है, और लास्ट में वो सेकेंडरी मेमोरी में देखता है. उसके बाद होती है कैशे. जो कैशे है उसका साइज़ रजिस्टर्स से ज़्यादा होता है, मगर ये सीपीयू के अंदर नहीं होते, सीपीयू से थोड़ा दूर होते हैं. मगर इनका जो एक्सेस टाइम होगा वो नैनो सेकेंड्स में होगा. ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं रजिस्टर से. साइज़ इनका थोड़ा बड़ा होता है, मगर ये भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी. और फिर इसके बाद आती है मेन मेमोरी. का साइज़ इनसे बड़ा होता है कैशे से, मगर ये लेस एक्सपेंसिव होती हैं कैशे से, और साइज़ काफ़ी बड़ा होता है. और इसका जो एक्सेस टाइम इनसे कम होता है. और इसमें जैसे कैशे में केबीज़ में डाटा रख सकते हैं हम, उस तरह जो हमारी मेन मेमोरी होती है ये तो हमें पता है कि ये वोलाटाइल होती है.
और इसके बाद इसमें इसका क्या हमने देखते हैं कि हमारे पास पहले 4 GB की ज़्यादातर मेमोरीज मेन मेमोरी यूज़ होती थी। अब 16 GB ही आम है जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट में सेकेंडरी मेमोरी, जो मेन मेमोरी है, हाँ ये तो हम ये भी देख लें कि जो मेन मेमोरी है इसको हम फिज़िकल मेमोरी भी कहते हैं, फिज़िकल मेमोरी भी कहते हैं, और इसको हम मेन मेमोरी तो कहते हैं फिज़िकल भी, और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद है लास्ट में हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो सबसे लार्ज होती है और मगर सबसे दूर भी होती है सीपीयू से। सबसे पहले हम ये भी देख लें कि जो सीपीयू है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कैशे और मेन मेमोरी से, बट अगर जो भी प्रोसेस उसको या प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन उसको अगर जब सीपीयू से अगर वो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करना है जो मेन मेमोरी में नहीं है, कैशे में, रजिस्टर इनमें नहीं है, तो वो हमें सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से नहीं लेता। सेकेंडरी मेमोरी को हम वो हार्ड डिस्क भी कहते हैं और हार्ड डिस्क भी कहते हैं, और इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज, ये जो ऊपर ही लिखा हुआ ये नाम इसका। इसको पहले अगर सीपीयू को चाहिए वो प्रोसेस जो इनमें नहीं है तो वो पहले मेन मेमोरी में हम लोड करते हैं, फिर मेन मेमोरी से सीपीयू को मिलता है। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी के साथ, ओके। इसीलिए हम इस तरह कॉस्ट को भी मैनेज कर रहे हैं कि सारे रजिस्टर्स ही यूज़ नहीं कर रहे। अगर रजिस्टर्स ही यूज़ हो करेंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारा, तो इस तरह कोई बाय नहीं कर सकेगा। बहुत ही लिमिटेड लोग होंगे जो इसको बाय कर सकेंगे पीसी को। इसलिए हम मेमोरीज़ को कैटेगराइज करते हैं, रजिस्टर्स, कैशे, मेन मेमोरी, सेकेंडरी। जो प्रोसेसेस रिसेंटली यूज़ होते हैं, मतलब मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं, उनको मेन मेमोरी से कैशे में ले आते हैं ताकि सीपीयू इजीली उसको एक्सेस कर सके। दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।